आचार्य वक्र को शुक्र का प्रणाम। आचार्य, राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। आचार्य, मेरे हृदय में इस विषय को लेकर कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। एक और कई वर्षों का अथक प्रयास और दूसरी ओर राम मंदिर बड़ी सहजता से बनने जा रहा है। इसका राज हम जानना चाहते हैं। एक राजा के पीछे करण करावन हार की सत्ता किसकी है आचार्य? दत्त, तुम्हारे हृदय में जो सवाल चल रहा है उसे मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। आज सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जिन राजाओं के द्वारा उठाए जा रहे कदम और प्रयास, आज जो भी हमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सभी सफल प्रयासों और सफलताओं के पीछे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का ही शुभ संकल्प होता है। और यही शुभ संकल्प देश की जनता और राजा के बीच में समन्वय बिठाकर समय पर कठिन से भी कठिन कार्य को सरल बना देता है। ये बात कोई नई नहीं है दत्त। सनातन संस्कृति के इतिहास में इन बातों का वर्णन हर एक मोड़ पर स्पष्ट होता रहता है। वो कैसे आचार्य? ठीक है शुक्र, आज तुम्हारे सामने राजा के पीछे छिपी करण करावन हार की सत्ता का उदाहरण स्पष्ट करता हूं। तुम्हें राम राज्य की मूल की ओर ले चलता हूं। 36,000 वर्षों तक राज्य करने वाले चक्रवर्ती राजा भगवान राम अपना राज पूरा करके अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। तब आकाश मार्ग से नारद जी को आते हुए देखकर भगवान राम जी ने अपना रत्न सिंहासन छोड़कर उनका अभिवादन किया। नारायण नारायण नारायण। साधो साधो साधो। सोहम भवद्भ्यः उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्न घाम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। साधो साधो साधो। हमारी जिस कीर्ति के श्रवण और सुमिरन से लोग भवसागर से तर जाते हैं, वह हमारी नहीं थी, वो सब आपकी ही तो दी हुई है। वैराग्य के समय काल में तो मैंने राजपाट का मोह तक त्याग दिया था। गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर फिर मैंने राजपाट संभाला। राजा के माध्यम से प्रजा में जो चारों ओर सुख वैभव दिखाई देता है, वो सब आपकी ही तो देन है। राजा तो मात्र माध्यम है। इसीलिए आप जैसे महापुरुषों के साथ जो कोई भी विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे वो मेरी भुजाई क्यों ना हो, मैं उसे काट डालूंगा। साधो साधो साधो। इसीलिए है दत्त, इस सृष्टि के मूल से लेकर अंत तक ब्रह्म ज्ञानी संतों का पुरुषार्थ, आशीष और उनका शुभ संकल्प ही होता है, जो एक समय राम राज्य को स्थापित करता है तो दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध भी करवाता है। गुरु बृहस्पति होकर देवताओं का मार्गदर्शन करता है तो कहे गुरु शुक्राचार्य होकर दैत्यों का। इस पूरी सृष्टि में प्रकृति धर्म धर्म क्रियाक्रम के मापदंड को गति देने का कार्य प्रकृति इन्हीं महापुरुषों से ही लेती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी भगवान से भी बड़े दानी होते हैं, जो कभी परशुराम जी तो कभी दधीची होकर सृष्टि की रक्षा के लिए अपने शरीर की एक एक हड्डी भी दान में दे देते हैं। दत्त, अब देखना यह है
कि आज के राजा को संतों से प्राप्त दृष्टि और राजा का खुद का विवेक उसका कहाँ तक साथ देता है। उस असफल परिवर्तन वेला में राजा संत की कृपा कितना पचा पाता है। आचार्य, कुछ समझा नहीं। राजा के खुद का विवेक का क्या तात्पर्य है? ब्रह्मज्ञानी संत वो सूर्य होते हैं जिनके लाभ से कोई चाहकर भी अछूता नहीं रह पाता है, किंतु ऐसे संतों के प्रति राजा और प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सभी बातें प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम भूमिका अदा करती है। इसीलिए हर एक राजा को इन बातों का विवेक रखना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसे संतों को सताया गया है तो इसके परिणाम बहुत घातक साबित हुए हैं। दत्त, मेरी दृष्टि संकेत कर रही है ब्रह्मनिष्ठ स्वामी लीला शाह जी के शिष्य ब्रह्मज्ञानी संत आसाराम जी के ऊपर। इस बात की मुझे भारी पीड़ा हो रही है दत्त। ऐसे संतों का अनादर, उनके ऊपर ढाया गया अत्याचार, समय पर प्रकृति इसका हिसाब किस रूप में लेके प्रकट होगी, इसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये तो संतों की उदारता है कि उनका हृदय अभी तक उफ नहीं निकालता। आचार्य, एक अच्छे राजा के निर्माण का साहस रखने वाले उन्हीं के राज में अत्याचार हंसते हंसते सहते हैं, तो उनका स्वभाव ऐसा कैसे हो सकता है? इसी को तो रहस्य बोलते हैं दत्त। सज्जनों की निष्क्रियता, दुष्टों की एकता और अधर्म का बोलबाला जब चारों ओर फैलने लगता है, तब कई लड़ाइयां ब्रह्मवेता महापुरुष सूक्ष्म जगत का सहारा लेकर लड़ते हैं। तो कहीं ऐसे सज्जनों को सक्रिय करने के लिए महापुरुष ऐसे अत्याचारों को हंसते हंसते सह जाते हैं। आजादी के बाद से लेकर भारत में सनातन संस्कृति के ऊपर अत्याचार डाल रहे शासकों का शासन समाप्त करने के लिए सज्जनों के अंदर जागरूकता का साहस भरने के लिए राजनीति का शिकार संत आसाराम जी बापू हंसते हंसते हो गए। इसका परिणाम क्या हुआ दत्त? सत्ता बदले, राजा बदले, संस्कृति रक्षार्थ कुछ कार्य भी हो रहे हैं, पर ऐसे संतों के प्रति राजा और प्रजा का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए दत्त। पिछले 50 सालों से भारत को विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर करने का कार्य संत आसाराम बापू ने किया ही नहीं, बल्कि समाज को उसके काबिल भी बनाया। क्या समाज इनके सेवा कार्यों का ऋण चुका पाएगा? एक मिथ्या आरोप जिसका थोड़ा सा भी विचार सारा भेद खोल देता है, वो भी तो समाज के सामने स्पष्ट है, फिर भी अत्याचार हो रहा है। ये सज्जनों की निष्क्रियता नहीं तो और क्या है दत्त? गूंगा वो नहीं है जो जुबान से बोल ना पाए, बल्कि गूंगा वो है जो सच के लिए आवाज ना उठाए।